अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आज आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आपकी। मैं चाहता हूं कि आप जो भी यहाँ पर वीडियो बनाए जा रहे हैं उस पर आप गौर से मुताला करें, गौर से समझने की कोशिश करें। तो ठीक है, तो कल के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि किस तरह फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन के मुरक्कबात से जुड़ता है या उससे तामुल करता है। फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ता है हाइड्रोकार्बन से तो आपको पता है कि हाइड्रोजन रिप्लेस करता है। तो हमने कल पिछले वीडियो में देखा था कि हैलोजेंस जो फंक्शनल ग्रुप है, जो 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है, वो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये अनासिर जब हाइड्रोकार्बन की जंजीर से या एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन यानी अल्काइन से जब जुड़ते हैं तो इनके नेमिंग क्या होते हैं। तो जब भी हेलोजेंस जुड़ते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप, ये साबिके के तौर पर आते हैं और इनको फॉर एग्जांपल क्लोरीन है तो क्लोरो कहा जाता है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो कहा जाता है, आयोडीन है तो आयोडो कहा जाता है, फ्लोरीन है तो फ्लोरो कहा जाता है। इनको साबिके के तौर पर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर क्लोरो मीथेन, ब्रोमो इथेन, आयोडो प्रोपेन, फ्लोरो ब्यूटेन। तो पहले आ रहा है। तो आज हम जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, ये सबसे अहम है। वो ऑक्सीजन का हेट्रो एटम, एक हेट्रो एटम है ऑक्सीजन, उसके फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे अल्कोहल OH से जाहिर करते हैं, और दूसरा है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड जिसको जाहिर किया जाता है CHO। तीसरा है कीटोन जिसको जाहिर किया जाता है C डबल बॉन्ड O। चौथा है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड COOH। ये चारों जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये ऑक्सीजन हेट्रो एटम के फंक्शनल ग्रुप हैं। अब ये किस तरह से हाइड्रोकार्बन से जुड़ते हैं, और ये साबिके के तौर पर नहीं आते, ये आते हैं लाहिके के तौर पर, जिस तरह से हमने उसूल में देखा है। और इनका जो नाम शुरू होता है वो अंग्रेजी के वॉवेल्स AEIOU से शुरू होता है। देखेंगे कि किस तरह से। उससे पहले कि अब इसका खुलासा करना है कि ये जो OH है तो OH में कौन कार्बन की जंजीर से जुड़ेगा। CHO है तो इसमें से कौन कार्बन की जंजीर से जुड़ेगा। अब इसमें भी कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन अकेला नहीं है बल्कि साथ में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, किस तरह से जुड़ेगा, देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन के जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, यानी बैरोनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो हिस्सा लेते हैं बंधन बनाने में, उनको हम कहते हैं गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन। कार्बन की 4 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, वही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ऑक्सीजन के पास गौर कीजिए, ऑक्सीजन के पास 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब यहां पर देखेंगे, अगर कार्बन के पास 4 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन अगर उससे जुड़ रहा है तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इश्तराकियत करते हैं, तो इससे हम बंधन बनता है, या बर्ग गिरफ्त बंधन भी जिसको कहते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बंधन बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो कार्बन के पास तो 4 है,
तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हिस्सा लेते हैं बंधन बनाने में, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। आइए देखें यहां पर, देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 4 है, ऑक्सीजन के पास 2 है, कार्बन के पास 4 है। तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंधन बनाने में। देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इससे बनता है डबल बॉन्ड, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड। तो यहां पर बन गया कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बंधन होता है वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बंधन होता है वो, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यह हो गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कौन सा एटम अब किससे जुड़ने वाला है। कार्बन के पास 4 है, हाइड्रोकार्बन की जंजीर है, उसमें से कई हाइड्रोजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, कितने हाइड्रोजन एटम निकालने पड़ेंगे जब हम इन फंक्शनल ग्रुप को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कितने हाइड्रोजन एटम निकालने पड़ेंगे, कितने कार्बन एटम निकालने पड़ेंगे जब हम इस फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे। आई बात समझ? तो यहां पर आइए देखें, तो सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं वो है अल्कोहल, जिसको अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल आपने सुना होगा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल OH अलामत से जाहिर किया जाता है, OH, इट इज द ग्रुप, OH ग्रुप जिसको हम कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH है। और इसके सफिक्स के तौर पर हम क्या लगाते हैं? सफिक्स के तौर पर ऑल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ऑल, OL, ऑल। आप देख सकते हैं कि वॉवेल है यहां पर, ऑल लगाया जाता है। अब OH में यहां पर देख रहे हैं आप, बॉन्ड OH लिख रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है, वो कैसा है? बॉन्ड OH है। तो क्यों बॉन्ड OH लगाया जा रहा है? देखिए आप यहां पर, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 में से एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? बंधन बनाएगा। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप बंधन बनाए हुए हैं। तो बचा एक इलेक्ट्रॉन आजाद, एक इलेक्ट्रॉन क्या बच रहा है वहां पर? आजाद। ये इलेक्ट्रॉन क्या बच रहा है? आजाद। तो इसको हम, जो ये बंधन बना लिया, अब इसको हम लिखेंगे OH, इसको हम लिखेंगे अब OH। तो ये इलेक्ट्रॉन आजाद बच गया, तो ये रेडी है बॉन्डिंग करने के लिए, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रेडी है शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। ये दिखा रहा है, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रेडी है। उसी तरह से हम देखेंगे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, अब अल्डिहाइड में CHO है, CHO। तो यहां पर आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कितने हैं? 4 हैं, 4 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, CHO कौन किससे जुड़ रहा है यहां पर दिखा रहा हूं। ठीक है, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, तो यह हो गया एक बंधन। कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 डबल बॉन्ड बनाता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर बन गया ऑक्सीजन के साथ डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है वो क्या हो गया? फ्री हो गया। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग। किसके साथ बॉन्ड करेंगे? कार्बन की जंजीर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो भी बच रहा है। ये जो बता रहा है, ये जो फ्री जो बता रहा है, यही
बॉन्डिंग करेगा कार्बन की जंजीरों के साथ। ठीक है, हैव ए ग्लांस ऑन दीज टू एग्जांपल। अब बढ़ेंगे कीटोन और कार्बोक्सिलिक की तरफ। हैव ए ग्लांस। आइए देखते हैं कि किस तरह से कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है और कौन सा उनसर, कौन सा एटम कार्बन की चेन के साथ जुड़ेगा। यहां पर देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं आप कार्बन के पास कुल 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन के पास आपको पता है ऑक्सीजन गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो ये बंधन बनाएगा, यानी डबल बॉन्ड जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बकिया जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे कार्बन की जंजीर। अब 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर गौर कीजिए, एक कार्बन की जंजीर है, उसमें दरमियान में देख सकते हैं कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाए हुए हैं दीगर कार्बन के एटम के साथ। इसको हम अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, आर आर डैश। तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है याद रखने के लिए। तो याद रख लीजिए कि कार्बन की जो चेन के साथ ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन यानी 2 कार्बन के जोहरों के साथ बंधन बनाते हैं, और ये एज ए कीटोन जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ। देखिए, कार्बन के 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने हम गिरफ्त बंधन बना लिया ऑक्सीजन के साथ, तो सी डबल बॉन्ड हो गया, और बकिया जो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधन बनाए हुए हैं कार्बन के दीगर कार्बन की चेन में मौजूद कार्बन एटम के साथ। उसी तरह से देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका है जाबिता है सी बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH। इसको खुलासा करके रखेंगे, इसे खुलासा करके रखेंगे, बॉन्ड डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH। आप OH को देखिए, ये मत समझिएगा कि ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल नहीं है। इसके साथ कीटोन मत समझिए इसको। जब डबल बॉन्ड देखते हैं तो आप समझ रहे हैं कि ये कीटोन है, कीटोन नहीं है। कीटोन और OH दोनों तरह के फॉर्मूले यहां पर मौजूद है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ये कैसे बना, आइए देखिए। यहां पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऑक्सीजन के पास गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, बंधन डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो हमें मिलेगा डबल बॉन्ड यहां पर जो नजर आ रहा है आपको। ठीक है, डबल हम गिरफ्त बंधन, दोहरा हम गिरफ्त बंधन कहते हैं। और यहां पर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए कार्बन के, अब 1 इलेक्ट्रॉन इधर का जो ऑक्सीजन नजर आ रहा है उसके पास भी 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसमें से वो 1 गिरफ्त बंधन बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और 1 इलेक्ट्रॉन से बंधन बना रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। अब बच गया ये आजाद इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है रिस्पॉन्सिबल है जुड़ने के लिए, कार्बन की जंजीर से जुड़ने के लिए। ठीक है, कार्बन की जंजीर से जुड़ने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग करेगा और जुड़ेगा। ठीक है, अब ये तमाम जो फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन सा एटम कार्बन की जंजीर से जुड़ेगा उसको हमने पहचान लिया है। अब देखिए, एक सरसरी तौर पर अल्कोहल है तो उसमें O जो होता है, OH में से O ऑक्सीजन जो होता है वो जुड़ेगा कार्बन से। ठीक है, फिर अल्डिहाइड है CHO है, तो उसमें से जुड़ जाएगा कार्बन। ठीक है, फिर कीटोन है, कीटोन में भी जुड़ेगा कौन, कार्बन ही जुड़ेगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी जुड़ेगा कौन, कार्बन ही जुड़ेगा। ठीक है,
कार्बन की जंजीर के साथ कार्बन ही जुड़ेगा, हम गिरफ्त बंधन बना के। ठीक है, ये हुआ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। और इनके जो नाम हैं, आइए देखते हैं इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। अगर OH अल्कोहल जुड़ रहा है तो इसका जो सफिक्स लगाया जाता है, यानी लाहिका लगाया जाता है, वो है ऑल। ऑल। CHO एल्डिहाइड है तो इसका सफिक्स होगा आल। इसका सफिक्स होगा आल, एल। कीटोन है C डबल बॉन्ड O, इसका सफिक्स है वन। जैसे मैं बताया हूं आपको, ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूं, वन या ओन बोल सकते हैं इसको, वन, ONE1। ठीक है, इसी तरह से कार्बो ऑक्सिलिक एसिड COOH, इसका जो है ओइक एसिड। ओइक एसिड। अल्केन में से E रिप्लेस करना है, इनको जोड़ना है। अगर OH ग्रुप जुड़ेगा तो ऑल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। CHO जुड़ेगा, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। कीटोन जुड़ेगा तो ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, इस तरह से नेमिंग आएगी। अगर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बॉन्ड COH जुड़ेगा तो आएगा मीथनोइक एसिड। मीथेन था तो मीथेन में से E निकालिए, मीथेनोइक एसिड जोड़िए, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हो गए। तो दीज आर द सफिक्स। अगर हेलोजन आएंगे तो प्रेफिक्स क्लोरो, क्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। अगर ऑक्सीजन हेटेरोएटम के फंक्शनल ग्रुप आएंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इनको हम लिखेंगे सफिक्स ऑल, आल, वन, ओइक एसिड। ठीक है, तो हैव ए ग्लांस ऑन दिस। आगे हम इन फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे कार्बन की जंजीरों के साथ, किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।